100 शहर 100 खबर। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर विवाद जारी। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया राज्यव्यापी बंद, हुआ असर। बीएचपी के बंद को बजरंग दल का मिला समर्थन। बंद का बेंगलुरु समेत कई शहरों में असर। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बेंगलुरु के अलावा बेंगलोर, मदिकेरी, दूसरे जिलों में भी दिखा बंद का प्रभाव। पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी हिंदू सेना का प्रदर्शन। टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। भारी बारिश, जल जमाव से कई इलाकों में भारी जाम। ट्रैक पर पानी जमा होने से उपनगरीय रेल सेवा भी प्रभावित। 24 घंटे से जारी बारिश के कारण रफ्तार पर लगा ब्रेक। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। भारी बारिश की वजह से चेन्नई में विमान सेवा पर असर। चेन्नई से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स हुई रद्द। भारी बारिश से 7 जिलों में बिगड़े हालात। चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेल्लोर में भी जनजीवन हुआ बेहाल। श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर करगिल हाईवे हुआ बंद। सोनमर्ग और जुजिला पास के नजदीक भारी बर्फबारी। हाईवे को दोबारा खोलने के लिए कोशिश जारी। केदारनाथ धाम में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बंद किए गए कपाट। आज सुबह हुई इस साल की आखिरी आरती। अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने बद्रीनाथ पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। मंदिर में व्यवस्थाओं की तारीफों के बांधे पुल। 2016 में मंदिर में भोग, केसर और चंदन का खर्च उठाने का किया ऐलान। वेल्लोर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को समर्पित किए नए बोइंग P-8I विमान। हाल ही में खरीदे गए हैं ये विमान। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता पर कल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव लेंगे फैसला। विधायक दल के नेता को लेकर विधायकों ने लालू पर छोड़ा फैसला। कुछ विधायकों ने तेजस्वी को विधायक दल का नेता बनाने का रखा प्रस्ताव। पटना के मौर्या होटल में हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक। नीतीश को चुना गया संयुक्त विधानमंडल का नेता। मोतिहारी में चुनावी रंजिश में बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद के रिश्तेदारों पर हमला। बाइक पर आए थे हमलावर। सुपौल में छातापुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत के जश्न में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 गुटों में झड़प। एक की मौत, पूरे इलाके में तनाव। वाराणसी में घर में पेइंग गेस्ट बनकर रुकी रूसी महिला पर तेजाब फेंकने का मामला। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के फर्रुखाबाद में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अन्य की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वाहन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 20 बाइकें बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुरानी मंडी चौराहे के पास टिफिन में बम होने की अफवाह से अफरा तफरी। जांच के बाद झूठी निकली खबर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल। भाई दूज पर जेल में बंद कैदियों से मिलकर बहनों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। झारखंड के खूंटी में पंचायत चुनाव में हार्डकोर नक्सली की पत्नी भी उम्मीदवार। कई जगहों पर चुनावी मैदान में नक्सलियों के परिजन। लोहरदगा में पुलिस को भारी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा गया कुख्यात नक्सली। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत। रांची में रेबीज के खतरे को देखते हुए एक एनजीओ ने शुरू किया अभियान। धोनी की पत्नी साक्षी को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर।
जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड में सालाना मेले में भेड़ों की लड़ाई, दूर दूर से पहुंचते हैं यहां पर लोग। हरियाणा के हिसार में एक युवक की मामूली कहासुनी पर चाकुओं से हत्या, आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी पर पुल के बीच नवजात बच्ची का मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में मामूली कहासुनी पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के भोपाल में राजस्व मंत्री रामपाल सिंह के बंगले के सामने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर राइफल ले उड़े चोर। 4 घंटे के बाद भी पकड़ा गया एक आरोपी। केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद रोहतक के किसान खुले आसमान में जला रहे हैं धान की पुरानी फसल। सरकार की सख्ती का कोई असर नहीं। अंबिकापुर में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक युवा इंजीनियर की संदिग्ध मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा में एक अधिकारी के घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, आरोपी चोर इंजीनियरिंग के छात्र। बस्तर में 150 पुलिस अफसरों की होगी नियुक्ति, गोपनीय ढंग से पुलिस महकमे में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, 25 लाख से ज्यादा प्राथमिक मिडिल स्कूल के बच्चों को वार्षिक परीक्षा में छूट। हरियाणा के फरीदाबाद में बीच सड़क धू धू कर जल उठी कार, भाई दूज पर अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आ रहा था परिवार, कोई घायल नहीं। पश्चिम बंगाल के हुगली में लॉरी और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, काली पूजा पंडाल से घर लौट रहे थे दोनों। नॉर्थ 24 परगना में सडोरियों के बीच विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। हावड़ा में डीजीपी के बेटे पर एक स्थानीय युवक की पिटाई का आरोप, घटना के बाद से बेटा फरार। बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी नूर हुसैन दमदम सेंट्रल जेल से रिहा, बीएसएफ ने बांग्लादेश अधिकारियों को सौंपा। 30 नवंबर को कोलकाता में होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली हुई रद्द, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा अब दिसंबर में करेंगे जनसभाएं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिनेमा के टिकट को थिएटर कर्मचारियों से हुए विवाद के बाद एक शख्स ने आत्महत्या की, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। राजस्थान में बाड़मेर में सीमा से सटे गांवों में दूषित पानी पीने को मजबूर लोग, कई लोगों को खतरनाक बीमारियां। गुजरात के अहमदाबाद में कैब बुक करने के बाद भी नहीं पहुंचने पर मेरू कैब कंपनी ने एक महिला को भरा 20,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पैतृक गांव में की मां नर्मदा की पूजा, पत्नी और बेटा भी साथ में थे। हैदराबाद में एक भैंसी से साल में 50 लाख कमाता है उसका मालिक, 7 करोड़ की रकम मिलने पर भी बेचने से किया इनकार। नई दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, हमलावरों का अब तक नहीं कोई सुराग। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल किया, महिला अस्पताल में। हरियाणा के फरीदाबाद में बेकाबू कार ने 8 लोगों को कुचला, दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की मौके पर ही हो गई मौत। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर नाराज पूर्व सैनिकों का इंडिया गेट पर जमावड़ा, अमर जवान ज्योति के पास पहुंचकर मेडल लौटाकर अपना विरोध जताया। जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं। मुंबई भी जोगेश्वरी लिंक रोड इलाके में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल, ड्राइवर नशे में था। गुरुवार को मुंबई के विल्सन जिमखाना में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मुश्किल से आग पर काबू पाया।
पुणे में एक शोरूम में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किया काबू। उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया शिवाजी पार्क मर्डर केस का आरोपी कारपेंटर पिछले हफ्ते फ्लैट में अकेली रह रही महिला की हत्या कर दी थी। मुंबई में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। दक्षिणी दिनाजपुर में महिलाओं ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया भाई दूज का पर्व, जवानों की लंबी उम्र की कामना की। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर हमला करने वाले 2 बदमाश पलामू से गिरफ्तार, हथियार के साथ नकदी भी बरामद। बठिंडा में तख्त दमदमा साहिब के बाहर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती, सरबत खालसा के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। अमृतसर पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सरबत खालसा पर उठाए सवाल, कांग्रेस पर मदद करने का लगाया आरोप। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों आतंकवादियों की मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। दिल्ली के बंदापुर में 65 साल के बुजुर्ग पर अपने पोती की हत्या का आरोप, दिवाली पर पोती को खुश करने के लिए लाइसेंस से रिवॉल्वर से फायरिंग के दौरान लग गई गोली। जैसलमेर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, कई इलाकों में गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में फ्री आई चेकअप कैंप के इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही, ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऋषिकेश में उत्तराखंड के 780 होनहार निर्धन छात्रों को 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, समारोह में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांटे पैसे। गोरखपुर में दीप महोत्सव में जगमग हुआ पूरा शहर, भक्तों ने एक साथ लाखों दीपक जलाए। मथुरा में धूमधाम से मना भाई दूज का त्यौहार, यमुना में स्नान कर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। भरतपुर में भाई दूज पर जेल में बंद कैदियों को मिलने पहुंची बहनों ने लंबी उम्र की दुआ की। कानपुर में भाई दूज के अवसर पर बहनों में दिखा गजब का उत्साह, भाई की लंबी उम्र के लिए बहनों ने दुआएं मांगी। शिमला के पास धामी गांव में अंधविश्वास के नाम पर पत्थर फेंकने की परंपरा, भारी तादाद में भक्त लेते हैं हिस्सा। धौलपुर में धूमधाम से मना भाई दूज का पर्व, बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। बैतूल में लोगों पर अंधविश्वास हावी, गोवर्धन पूजा पर बच्चों को गोबर में फेंकने की परंपरा। सोनभद्र में गोवर्धन पूजा पर अंधविश्वास का अनोखा खेल, खौलते हुए गर्म दूध से नहाकर लोगों के शरीर पर गर्म दूध छिड़कता है पुजारी। चित्तौड़गढ़ में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट, सवालिया सेठ मंदिर में प्रसाद लूटने के लिए भक्तों में लगी हो। दिल्ली में छठ की तैयारियों में जुटे लोग, गीता कॉलोनी में यमुना किनारे घाटों की हो रही है सफाई। दिल्ली में यमुना आरती के साथ यमुना की सफाई का श्री गणेश, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरती में पहुंचे। वाराणसी से बुलाए गए पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ हुई यमुना आरती, 3 साल में यमुना को स्वच्छ बनाने की योजना। यमुना आरती को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखा, यमुना किनारे कुदेशिया घाट पर खास तैयारियां की गई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेले के दौरान भारी तादाद में सादी वर्दी में तैनात होंगे पुलिसकर्मी, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा मेला। कल से बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, पहले टेस्ट में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। बेंगलुरु टेस्ट में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की हुई वापसी, वरुण आरोन की जगह लेंगे ईशांत।
दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका। तेज गेंदबाज फ्लेंडर चोट की वजह से सीरीज से बाहर। चोटिल स्पेन के खेलने पर भी सस्पेंस। दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने मैदान पर बहाया जमकर पसीना। सीरीज में वापसी की कोशिश। करियर के 100वें टेस्ट के पहले बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छींटाकशी से भी पास नहीं आएंगे। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,